स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज का उपयोग करने से उसकी जो बुक वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो अकाउंटिंग में बेसिकली फिक्स्ड असेट्स जो होती हैं उन पर डेप्रिसिएशन लगता है और डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू। वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है फिक्स्ड असेट की ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। या तो आप यूज कर रहे हैं तो भी उसकी क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसकी उपयोगिता में कमी आ रही है। या आप उसको यूज नहीं भी कर रहे हैं, आपने रखी हुई है तो भी वहां पर डेप्रिसिएशन लगता है। और दूसरा एब्सोलेंस का मतलब यह है कि वो आउटडेटेड हो गई है, उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आती है। तो इन सब का मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती जा रही है और उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप सबको पता है। हम तो आज यहाँ बात, अच्छा मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों के यूट्यूब के वीडियो लगे हुए हैं, पर आप पाएंगे कि मैं आपको एक मैथमेटिकल एटीट्यूड से पढ़ा रहा हूं। मतलब मैं, आपको पता ही है, मैथ्स का टीचर हूं, पर मैंने भी एग्जाम क्लियर करने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या किया था? तैयार किया था। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको लगेगा कि यार मुझे तो बिना डेबिट क्रेडिट के झंझट में पड़े ये टॉपिक बड़ी आसानी से समझ में आ गया। सिंपली मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्लियर है। डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू द यूज, पैसेज ऑफ टाइम और obsolescence. Depreciation may be described as a permanent, continuing and gradually shrinkage in the book value of the fixed assets. The amount of depreciation basically depends upon the three factor: cost, useful life and नेट रियलाइजेबल वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। बाद में आप उसको कितने में बेचेंगे, इन तीन चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन टिका होता है। आज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो आपको लगा अरे तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, कोई बड़ा काम है ही नहीं, हर व्यक्ति कर सकता है, भले ही उसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना हो या नहीं हो, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड का हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हो। डेप्रिसिएशन में दो सिंपल मेथड्स हैं। एक होती है स्ट्रेट लाइन मेथड, नाम से ही क्लियर है। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ये तीनों इसी के नाम है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर डेप्रिसिएशन क्या होने वाला है? एक जैसा लगने वाला है। ठीक है, जैसा आपको पता हो तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है? हर साल एक जैसा लगता है। तो एक जैसा वैल्यू यहां पर लगने वाला है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी भी एसेट्स की 2 लाख कीमत है और 10% उसका क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000, और 10वें साल में वो क्या हो जाने वाला है? जीरो हो जाने वाला है। मतलब बुक वैल्यू क्या हो जाने वाली है? जीरो हो जाने वाली। दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस केस में क्या होता है कि जो भी आपका अमाउंट होता है वो माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू है उस पर लगता है। तो ये वैसे ही है जैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, यहां पर आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो अगर आपको थोड़ा भी समझ में आएगा तो आपको लगेगा अरे बड़ा आसान है। या तो वहां लिखा हुआ होता है स्पष्ट कि स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है आपको, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है। तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, कोई ज्यादा डेबिट क्रेडिट का टेंशन नहीं है। बड़ी आसानी से आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए, आपको लगेगा यार ये टॉपिक तो ऐसे ही तैयार हो गया बिना डर के। केवल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं आपको पहले इन दोनों का डिफरेंस समझा देता हूं। तो डिफरेंस में आपको बताऊं कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो डेप्रिसिएशन की एक मेथड है, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूं कि कोई मशीन हमने ली है 1 जनवरी 20 में, है ना। अब ये दो तरीके का हो सकता है कि या तो जनवरी से दिसंबर चलेगा या फिनेंशियल ईयर से फिनेंशियल ईयर चलेगा। दोनों ही केस में आपके दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। और फिनेंशियल ईयर दिया हुआ है तो फिनेंशियल ईयर आपको पता ही है कहां से स्टार्ट होने वाला है, 1 अप्रैल से, और कहां जाके एंड होना है 31 मार्च को। और अगर वो क्या है, कैलेंडर ईयर है, तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं 1 जनवरी को कीमत आपकी मशीन की कितनी है? 1 लाख रुपए, और 10% आप क्या करते हैं इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? 10% क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज कर। तो 1 लाख का 10%, कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, तो वो कितना होता है? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए, और वो कब लगेगा? 31 दिसंबर, पूरा साल आपने उपयोग कर लिया तब जाके 10,000 रुपए उस पर डेप्रिसिएशन लगा। अब डेप्रिसिएशन में जो उसकी कीमत है वो कितनी हो गई? 90,000। तो मशीन की बुक वैल्यू अगले साल 1 जनवरी 2021 को 90,000 हो गई। सिंपल सी बात है, 10,000 रुपए आपने उसका डेप्रिसिएशन कम कर दिया।
अब 90,000 हो गई, तो फिर जब 31 दिसंबर वो पूरा साल हो जाएगा तो फिर से यहां पर क्या लगने वाला है ना। मैं एक काम करता हूं कि बुक वैल्यू को रेड से ही शो कर देता हूं, तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये रेड है, ये 90,000। पर जो वैल्यू है वो 10,000 ही है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी का लगेगा 10%। बस ये फर्क है। तो इसमें फिक्स्ड है, नाम ही है ना स्ट्रेट लाइन, हर बार 10,000 10,000 10,000 10,000 लगना है। और 1 लाख की कीमत 10 बार आप 10,000 रुपए लगाओगे तो एक बार जाके बुक वैल्यू क्या हो जाने वाली, 0। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब उसके लिए अगर हम सोचें कि अरे कोई बड़ा भारी काम है, तो बिल्कुल नहीं। 90,000 में से 10,000 गए तो 21 के बाद जब 1 जनवरी 22 की बात करें तब कीमत कितनी हो जाएगी, 80,000। हर कोई कर सकता है। और उस पर फिर डेप्रिसिएशन तो हर बार क्या लेना है आपको, 10,000 ही लेना है। तो 10,000 मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, जो 1 लाख रुपए आपने शुरुआत में है उसी का बार बार 10% लेता जाना। तो 10% बोला है तो 10%, 12% बोला है 12%, जो भी परसेंटेज आपको दिया हुआ है वो फिक्स रहता है। तो ये इसलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसमें अगर अपन बात करें 80,000 की मशीन थी, 10,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन लग गया दिसंबर में 22 में, तो 1 जनवरी 23 की बात करें तो अब कितने की हो गई, 70,000। अब इसमें फिर से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो लगना कितना है, 10,000। तो फिर से 10,000 रुपए लगेगा। तो डेप्रिसिएशन यहां पर क्या हो रहा है, 10,000 रुपए फिक्स है। अब आखिरी में जाके आपकी कीमत क्या हो गई यहां पर, 60,000। ये 60,000। फिर अगर और आगे का बोला है तो आगे भी 10,000 10,000 लगता रहेगा। अब अगर हम बात करें किसकी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, तो ये वैसा ही है जैसा बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। मान लेते हैं 1 लाख की मशीन है, तो 1 लाख का 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, वही 10,000। तो ये 10,000 इसका क्या हो गया, वैल्यू डेप्रिसिएशन की। अब 90,000 रुपए क्या हो गई, कीमत हो गई। अब क्या हो रहा था यहां पर, 10,000 10,000 फिक्स था, यहां पर नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस। जो बैलेंस आया ना उसका 10% लेना है। मतलब अब जो है नेक्स्ट ईयर, ये जो 90,000 इसकी बुक वैल्यू है, इसका 10% मतलब 9,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। बात समझ में आ गई। बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी सारा काम एक जैसा होता है। ठीक है। तो अब देखें 10,000 में से 10,000 गए, 90,000 बचे। 90,000 का 10% क्या हुआ, 9,000 रुपए। तो अब मेरे पास जो बुक वैल्यू का, वही 1 जनवरी 22 की बात करें तो 1 जनवरी 22 पे कितनी हो गई, 81,000। अब 81,000 हो गया तो 81,000 पे भी क्या लगेगा, 10%। और 10% आपको पता ही है, एक जीरो कम कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो एक जीरो आपने कम कर दी तो फिर से क्या हो गया, ये कम हो गया। अब डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहां पर इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के लिए भाई हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ताकि कहीं कोई गड़बड़ ही ना हो। तो 81,000 माइनस 8100, ये हो गया 72,900। अब इसका फिर से 10% ले लेते हैं। अब इसका फिर से 10% ले लीजिए, ये इसका फिर से 10% ले लिया, एक जीरो कम कर देता हूं तो 7290। इसमें से माइनस कर देते हैं 7290, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 65610। तो आई होप ये बड़े आसानी से आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि कुछ है ही नहीं, दो ही प्रकार के मेथड हैं। उसमें स्ट्रेट लाइन में हमेशा फिक्स चलेगा, इसमें वैल्यू जीरो हो जाती है, इसमें कभी वैल्यू जीरो नहीं होती है। एक टाइम बाद 10 बाय 10, 1 लाख की चीज है, 10,000 आप 10 बार करोगे तो 10वें साल में जाके आपकी बुक वैल्यू क्या हो जाने वाली, जीरो। यहाँ परसेंटेज का परसेंटेज चल रहा है। 1 लाख में से 10,000 गए, 90,000, 90,000 का 10% 9,000, फिर वो माइनस किया तो क्या आया, 81,000, 81,000। उसका 10% करा तो क्या आया, 8,100। अब उसको माइनस किया तो क्या आया, 72,900। उसका फिर 10% निकाला तो क्या हो गया, 7290। तो इस तरीके से ये डेप्रिशिएट होता है, इसलिए इसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पूरा क्लियर है। दो मेथड होती हैं, कौन कौन सी, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरी क्या होती है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एग्जाम में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ आता है कि किस मेथड से करना है। देखिए परसेंटेज भी वो देते हैं। अब मान लेते हैं कि भाई उन्होंने, अभी हम पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, किसके, स्ट्रेट लाइन के।
तो डेप्रिसिएशन में हम स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन कर रहे हैं, कई बार इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दोनों एक ही नाम है। तो अगर मान लीजिए रेट ही नहीं दिया, तो रेट नहीं देगा तो वो कॉस्ट ऑफ असेट्स देगा। अब कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब ये नहीं है कि केवल मशीन की कीमत, मशीन के इंस्टॉलेशन चार्जेस और कोई भी चार्जेस जो उसके स्टार्ट होने तक जितने भी खर्चे हुए हैं मशीन के, वो सब जोड़ के आपको क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ असेट्स, माइनस जो उसका स्क्रैप वैल्यू है। तो स्क्रैप वैल्यू बोलिए, नेट रेसिडुअल वैल्यू बोलिए, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू बोलिए, तो वो जो उसको बेचने पर मिलेगी 10 साल बाद या 20 साल बाद या 15 साल बाद, जो भी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, उससे डिवाइड लगाना है। कॉस्ट ऑफ असेट्स, मशीन की सारी चीजें जोड़ लेना है, इंस्टॉलेशन से लेके जब तक वो स्टार्ट नहीं होती है तब तक के सारे खर्चे इसमें जोड़ना है। सबको जोड़ लीजिए, वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट। उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, स्क्रैप वैल्यू, जो अब आप बेचेंगे उसकी यूजफुल लाइफ के बाद, डिवाइड कर दीजिए किससे, यूजफुल लाइफ। मान लीजिए उन्होंने डायरेक्ट रेट ही आपको दिया हुआ है कि, तो फिर दिमाग ही नहीं लगाना है। उन्होंने बोला 10% तो उठाया, कॉस्ट ऑफ असेट्स मान लेते हैं 6 लाख रुपए दी रखी है, उन्होंने बोला रेट 10% है, तो 6 लाख का 10% क्या हो गया, 60,000 रुपए आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो ये कब लगाना है, जब आपको स्पष्ट उन्होंने रेट दिया हुआ है कि 10% से, 12% से, 5% से लगाइए। ये कब लगाना है, जब आपको क्या क्या देगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स भी देगा, स्क्रैप वैल्यू भी देगा और यूजफुल लाइफ है। अभी हम इसके ऊपर सवाल भी करने वाले हैं, तो आपको लगा यार कितने इजी सवाल है, और अभी भी डेबिट क्रेडिट ना सर को आता है ना मुझे आता है। तो मैं आपको मैथमेटिकल एटीट्यूड से क्या पढ़ाने वाला हूँ, डेप्रिसिएशन पढ़ाने वाला हूँ। उसमें आपको लगेगा कि यार ये तो सिंपल मैथ जैसा सवाल है, बस थोड़ा सा जब हम उसका अकाउंटिंग करते हैं तो एक तरफ टू लिखना है और एक तरफ बाय लिखना है, बाकी पूरा डेप्रिसिएशन आपको लगेगा कि सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। देखें, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया, हमने आपके लिए ऐप डिजाइन कर दिया है। सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब तक आप इसका एमबीए कर रहे हैं तब तक ये सबसे यूजफुल ऐप है। देखें, ऑल कोर्सेस में जाइए, यहां पर आपको मिल जाएगा, सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक भी मिल जाएंगी, और टाइम टू टाइम जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो भी आप इस पे अटेंड कर सकते हैं। दूसरा, हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से फायदा ये है कि जो डेप्रिसिएशन हम आपको पढ़ा रहे हैं इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो टाइम टू टाइम आपको अकाउंटिंग के, आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, मैथ्स के, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके आपको सारे के सारे नोट्स हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। नोट्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, अगर ऐप डाउनलोड कर लिया है तो जो वो है। और ये थोड़ा फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा कि आप और हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो आप कॉल मत लगाइए, जो नीचे नंबर दिया हुआ है 9826013131, इस पर कॉल नहीं लगाना है, व्हाट्सएप करना है। आपका एमबीए फर्स्ट सेम, जो भी ईयर आपका है वो, आपका नाम और कॉलेज का नाम, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको अनसॉल्व पेपर प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। वो आपके लिए एग्जाम टाइम में बड़ा यूजफुल रहेगा। जब भी कोई लाइव क्लासेस होगी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखें, तो कई बार हम ऐप तो डाउनलोड कर लेते हैं, उसके नोटिफिकेशन म्यूट कर देते हैं, इसलिए आपको ये डाउनलोड कर लेना है। देखें, तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने बोला कि सर मेरे पास तो आईफोन है, तो नीचे हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, उसको आप क्लिक करिए, आप हमारी आईफोन यूजर भी इसको यूज कर पाएंगे। और अगर आप इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे रन करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड फॉर विंडो का ऑप्शन भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और एंड्रॉइड यूजर तो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पर रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करो और इंस्टॉल करो। अब एक सवाल लेते हैं, तो आपको लगेगा यार ये डेप्रिसिएशन होता है, कितना इजी है। अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹3,80,000, 3,80,000 रुपए में एक मशीनरी खरीदी गई, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2022, 22 में उन्होंने कोई मशीन खरीदी, एंड पेड ₹40,000 फॉर इंस्टॉलेशन। तो हमने बताया मशीन से जुड़े हुए सारे खर्चे मशीन की कीमत में ही जुड़ते हैं, मतलब ये 3,80,000 प्लस 40,000, ये हो गया 4,20,000। देखें, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स में आपको क्या लिखना है, 4,20,000। तो ये 4,20,000 कहां से आया, तो फिर समझ लीजिए 3,80,000 प्लस 40,000, इन दोनों को क्यों जोड़ा है, क्योंकि मशीन से जुड़े हुए सारे खर्चे उसके स्टार्ट होने तक कॉस्ट ऑफ असेट्स में आएंगे। आगे लिख रहा है कि द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर, 10 साल है, मतलब एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी, 10 साल।
विच इज रेसिडुअल वैल्यू विल बी ₹20,000, और जब आप इसको तब बेचेंगे तब आपको 20,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, वो भी बनाते हैं फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल के लिए बनाना है, अकॉर्डिंग टू द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब कौन सी, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब सिंपली 4,20,000 में से 20,000 गए, कोई भी व्यक्ति जानता है कि वो कितना होगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितने रुपए डेप्रिसिएशन लगना है, 40,000 रुपए। लेकिन ये 40,000 रुपए ईयरली है। कई बार क्या करता है वो मशीन जो है वो 1 जनवरी को ना खरीदते हुए 1 जुलाई को खरीद लेता है, तो भैया 40,000 रुपए पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है। अब अगर मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, 6 महीने का लगाना है, तो उस साल जब 1 जुलाई होगा तो 20,000 रुपए करना। कई बार वो अक्टूबर में खरीद लेता है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब कितना लगाना है, 1/4 पार्ट, 3 महीने के लिए लगाना है। तो भैया आप कैसे निकालोगे, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये आ गया 10,000 रुपए। जिस भी, क्योंकि ये 40,000 पूरे 12 महीने का है, तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने भी महीने आपने उस मशीन को उस साल आपने यूज किया मतलब खरीदने से लेके दिसंबर तक, तो बस उतना आपको लगाना होता है। बस यही थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं कि या तो एक नई मशीन आ गई या जो एक पुरानी मशीन को हमने बेच दिया, बस इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, बाकी डेप्रिसिएशन में कुछ है ही नहीं है, हर कोई कर सकता है। देखें, भले ही उसे डेबिट क्रेडिट अच्छे से नहीं आता हो। तो देखिए, मैं आपको सिखाऊं, सिंपल सा काम करना है कि भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डेट लिख लेनी है। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट मशीनरी अकाउंट में लिखा दिया हमने, मशीनरी अकाउंट बनाने का बोला है 3 साल के लिए, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, देखें ना, तो एक डेबिट साइड हो गई और एक क्रेडिट साइड हो गई। देखें, अब सबसे पहला काम क्या करना है, कौन सी तारीख को लिया था आपने, 22 को, 1 जनवरी 22। तो यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कहां से, 1 जनवरी 2022। तो अच्छा, इसके लिए आप दिमाग में रखिए कि बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कुछ लोग कैश अकाउंट लिखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट लिखते हैं, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो लिख लीजिए, और इकट्ठा लिख लीजिए 4,20,000। कुछ में ऐसा भी लिखेगा आपको 4 लाख, फिर 20,000 के लिए फिर से उन्होंने लिखा टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एक्सपेंसेस। कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बहुत इतना इशू नहीं है इसके लिए। देखें, तो अब ये तो सबका क्या हो गया, 4,20,000। अब सबसे पहले 1 जनवरी था, तो अब क्या आएगा, 31 दिसंबर, और कब का, 2022, ये पूरा साल हो गया। अब पूरा साल हो गया तो उसमें क्या लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाय आप पूरा लिख लीजिएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करें तो डेप्रिसिएशन अभी हमने बात करा कितने रुपए लगना है, साल भर का, 1 जनवरी से ही है, पूरा साल भर का है। मान लो ये 1 जुलाई को खरीदी होती तो फिर 20,000 लिखता, पर अभी तो मैं कितने लिखूंगा, 40,000। ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब मशीन 4,20,000 में से 40,000 आपके क्या हो गए, मशीन के डेप्रिसिएशन से कट गए। तो जो बच गए हैं वो कितने बचे हैं, वो आपका 31 दिसंबर को बुक वैल्यू है, किसकी, मशीन की। कब, 22 को। कितनी है, तो वो क्या कहलाता है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना, 3,80,000। ये आपका इस साल की टोटल हो गई 4,20,000। और इधर की भी आपको पता ही है कि ये टोटल तो सेम ही आनी है, 4,20,000। अब 31 दिसंबर के बाद क्या आने वाला है, 22 के बाद 23 आने वाला है, इसको ब्लैक से कर देते हैं हम। तो 31 दिसंबर के बाद वापस से यहां पर क्या आ जाने वाला है, 1 जनवरी, और 22 से क्या आ जाने वाला है, 23। अब ये जो आपका बैलेंस था ये कैरी फॉरवर्ड होगा, तो टू बैलेंस, यहां कैरी फॉरवर्ड था तो ये ब्रॉट डाउन नीचे लेके आए। अब ये 3,80,000 रुपए आप यहां ले आए, और फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब भी क्या होता है कि आपको फिर कौन सी तारीख आने वाली है, तो 31 दिसंबर, और वो भी कब की, 2023। पूरा साल हो गया, पूरा साल हो गया तो फिर से क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 40,000। ये हमेशा फिक्स रहना है बस।
तो बस ये डिमिनिशिंग में होता तो फिर हम 380 पे लगाते हैं, स्ट्रेट है तो हर बार 20 ही लगेगा। और 31 दिसंबर को फिर हमारी बुक वैल्यू क्या है उसकी बात करें तो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 40,000 तो ये, तो 3,40,000, ये 3,40,000, टोटल कितनी हो गई 3,80,000, ये 3,80,000, ये 3,80,000, ये दूसरे साल हो गया। अब तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल ये जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो यहां पर ये कैरी फॉरवर्ड हुआ तो यहां ब्रॉट डाउन हो गया, तो 1 जनवरी, अब यहां पर कहां पहुंच गए आप 24 में, तो यहां पर क्या लिखने वाला हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हैं 3,40,000, 3,40,000। अब 31 दिसंबर 2024 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 40,000, तो अब 31 दिसंबर को कीमत क्या रही, बुक वैल्यू क्या हो गई 24, तो यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो 40,000, तो यहां पर क्या हो गई 3 लाख, ये टोटल कितनी है आपकी 3,40,000, यहां भी ये क्या हो गया 3,40,000। अब ये ध्यान रखना कि 3 लाख, अब ये क्या करते हैं इसको 3 साल का बोला तो भी आगे कैरी फॉरवर्ड करके लिखने का आदत में रखे कि बाय बैलेंस हुआ तो आगे आपको एक और एंट्री रखनी है इसमें, और वो एंट्री क्या रखनी है मैं रेड से कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि आगे एक और बढ़ा के लिखनी है अपने को 1 जनवरी 2025, 22, 23, 24 तक का उसने पूछा था, तो यहां पर अपने को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो कितना है 3 लाख। अब आगे नहीं बनाना है पर ये ब्रॉट डाउन करके रखिएगा, है ना, फॉर्मेलिटी। 4,20,000 की थी, 40,000 रुपए लगा, 3,80,000, 3,80,000 आया, उसमें कहा डेबिट क्रेडिट क्या हुआ, कुछ नहीं, सिंपल तो है। 4 लाख में बस 40,000 कम करते गए, तो आपको बस आदत में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर कैरिड डाउन, फिर ब्रॉट डाउन, और आखिरी में जाके लिखना। अब ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर इसीलिए कह रहा हूं कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल भी आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप भी डाउनलोड कर, तो मेरी जब भी लाइव क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको लगेगा अरे बड़ी आसानी से काम हो गया भाई हमारा, तो ठीक है। तो ये दोनों काम कर लीजिए, ठीक है। अनइंस्टॉल करना तो अपने ही हाथ में होता है, जब तक काम पड़े तब तक इंस्टॉल कर लो, फिर जरूरत नहीं होगी अनइंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो ये ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ये ऐप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप एमबीए कर रहे हैं ऑल कोर्सेस में जाइए, सारे न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करना है और आपका काम खत्म, ठीक है। अब ये ऐप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सबसे पहले ये क्वेश्चन को अब आप ट्राई कर लीजिए। तो आपको लगेगा लाओ सर हमने ही कर लिया, एक सवाल हमने बताया, एक आपने कर लिया, ये सीख गए। तो इतना सा काम आपने को करना है, ठीक है। तो बस इतना सा काम करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अब आप कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब फिर से कर लेते हैं। 1,80,000 रुपए तो कीमत है, 30,000 रुपए क्या है इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, मतलब हो गया 2,10,000, दोनों को जोड़ना है। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए डिवाइडेड बाय कितने साल 10 साल, तो कितने रुपए आया ₹20,000 ईयरली, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो, अब ये भी वैसे ही दिया है, अब पूरा आपने कर ही लिया होगा। सिंपली 1 जनवरी 22 को टू कैश अकाउंट 2,10,000 पूरे लिख दिए। फिर 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन कितना 20,000, यहां भी आप सेम उसको क्या करिएगा 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 20,000 इसमें से चले गए, 1,90,000 बैलेंस, ये 2,10,000, ये 2,10,000, 1,90,000 कहां हो जाएगा आपका ब्रॉट डाउन, कब 1 जनवरी 22 था, अब ये क्या आ गया 23, 23 को 1 जनवरी पे आ गया। अब
31 दिसंबर को फिर क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगा 20,000, क्योंकि फिक्स में हमेशा 20,000 लगना है। तो अब 1,90,000 में से 20,000 गए, कितने बचे 1,70,000। तो अब बुक वैल्यू क्या है 31 दिसंबर को 1,70,000। इसको क्या करिए आगे लेके आइए, तो ये हम ब्रॉट डाउन 1,70,000 रुपए। फिर 31 दिसंबर 24 की बात करें तो फिर से डेप्रिसिएशन लगा 20,000 रुपए। इसी दिन वैल्यू क्या है, तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी, सेम डेट है ना। तो अब क्या हो गया 1,70,000 में से 20,000 गए 1,50,000। 1,50,000 को आगे ले जाके छोड़ना है। 24 है तो अब ये क्या हो जाएगा 25, 22, 23, 24 और 25। आगे बात समझ में, इतना ईजी होता है यार, कुछ होता ही नहीं है। तो अभी भी आपके पास समय है, तुरंत से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, अनसॉल्व पेपर और हमारी लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।